1970 के शुरुआती सालों में भारत एक नया देश था, लेकिन चुनौतियां बहुत पुरानी थीं। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के बीच अनिश्चितता। इसी दौर में इंदिरा गांधी देश की सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरी। 1971 के आम चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था। नतीजे आए और इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन हर कोई इस जीत को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उनके प्रतिद्वंदी राज्य नारायण ने चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी। उनका आरोप था कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। ये कोई वोट बॉक्स चोरी का मामला नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का सवाल था। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। गवाह, दस्तावेज और बयान सामने आए। सालों तक यह मामला खामोशी के साथ आगे बढ़ता रहा। इसी बीच इंदिरा गांधी की ताकत और बढ़ती चली गई। 1971 के युद्ध में जीत, बांग्लादेश का जन्म और देश भर में उनकी लोकप्रियता। बहुतों को लगता था कि कानून कभी इतनी बड़ी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन 12 जून 1975 को सब कुछ बदल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। यह भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार किसी कार्यरत प्रधानमंत्री को अदालत ने दोषी ठहराया था। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, लेकिन संसदीय और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। देश में आंदोलन शुरू हो गए। विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, सड़कों पर भीड़ थी और हवा में तनाव। 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों में खाली जगहें छपने लगीं। बोलने की आजादी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया। संविधान में बदलाव किए गए ताकि अदालत के फैसले का असर कम किया जा सके। लेकिन समय सब कुछ याद रखता है। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाया और चुनाव की घोषणा की। शायद उन्हें लगता था कि जनता अब भी उनके साथ है। नतीजे आए और देश ने कुछ और ही कहा। कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं जीत सकी। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये लोकतंत्र की एक चेतावनी भरी आवाज थी। तकनीकी रूप से यह वोट चोरी का मामला नहीं था, लेकिन लोगों के लिए यह सत्ता और जवाबदेही का प्रतीक बन चुका था। इस मामले ने भारत को सिखाया कि लोकतंत्र अपने आप सुरक्षित नहीं रहता, उसे बचाने के लिए सवाल पूछना जरूरी होता है। आज भी जब सत्ता बहुत ज्यादा मजबूत होती है, 1975 का आपातकाल याद आता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि हमने उससे क्या सीखा।